जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेडीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है 24 नवंबर है और 24 नवंबर की जो इमरान खान साहब ने लास्ट डेट दी थी और उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान से कारकुन बाहर निकलेंगे और कह लें कि जो 3 इनके मुतालबात थे वो रखे गए थे। और जब कह लें कि मोहसिन नकवी साहब से, इस हुकूमत से, वफाकी हुकूमत से जब कह लें कि इनकी टेबल टॉक हुई तो उसके बाद जो है किसी भी हकमी नतीजे पर कह लें कि ये जो मुज़ाकरात थे ये नहीं पहुंचे। और फिर हुआ ये कि जो कह लें कि जो 24 नवंबर की कॉल थी उस पे कह लें कि जो पीटीआई ने अमल दरामद किया और अपनी रैलियां और अपने कह लें कि जो जलसे जुलूस थे वो लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की तैयारी की। और आज का जो दिन था वो लास्ट था। और इस टाइम अगर देखा जाए तो रात के 7 बज चुके हैं। अभी तक हम डी चौक में खड़े हैं, जैसे कि आपको मेरे कब में नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पर ओनली फॉर देखा जाए तो मीडिया ही मीडिया है, ना कि इमरान खान साहब के टाइगर यहाँ पर पहुंच सके। अभी तक कहा यह जाता है, जो जराये से भी खबर मिली है वो ये है कि 3 बजे का टाइम था कि जितना भी कह लें कि जो कह लें कि इनके रैलियां थी, जितने भी छोटे छोटे जुलूस थे, उनने पहुंचना था स्वाबी इंटरचेंज पे। और कहा यह जाता है कि स्वाबी इंटरचेंज पे ये जो छोटी छोटी टोलियां हैं ये जमा होंगी और एक बड़ी रैली की शक्ल में इस्लामाबाद पे चढ़ाई की जाएगी। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि वो रैलियां इकट्ठी हुई हैं। वो जो छोटे छोटे कह लें कि जो जलसे और जुलूस किए जा रहे थे, जो रैलियां आ रही थी, वो जमा हुई हैं कि नहीं। ये सारी रैलियां जो है कह लें कि जो अली अमीन गंडापुर केपीके के वजीर आला हैं उनकी रैली के साथ ये सारी रैलियां मिला के एक बड़ी तादाद में कह लें कि ये जुलूस निकाला जाएगा और जो कह लें कि एक समंदर की शक्ल में, एक बड़ी रैली की शक्ल में इस्लामाबाद पे चढ़ाई की जाएगी। और इस्लामाबाद पे अभी तक जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 0 पॉइंट फैजाबाद, मरी रोड, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पूरा जो इस्लामाबाद की कह लें कि जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनने कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा नाज़रीन कि जो पाकिस्तान की रेंजर है वो भी यहाँ पर मौजूद है, सिंध पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और वफाक की अगर बात की जाए तो वफाक में जारी बात है इस्लामाबाद की पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। और इस टाइम इस्लामाबाद को फुल प्रूफ किया गया है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो कह लें कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात आए थे तो उसमें भी ये कहा गया था कि इस्लामाबाद की जो कह लें कि जो शहरी हैं उनकी मालो दौलत की और उनकी जायदादों की, उनकी प्रॉपर्टियों की वफाकी हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है कि वो इन साथ यहाँ पर डी चौक में। वैसे तो हमने लोगों का मौकफ लेना था, हमारे पास सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, सरफराज अब्बासी साहब, उनसे जानेंगे। सरफराज भाई, कब से आप कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर? मैं आज दिन को तकरीबन सारा दिन ही मैं बाहर रहा हूँ। अच्छा। मैंने 0 पॉइंट देखा है, उसके अलावा जहाँ जहाँ तक मुझे एक्सेस मिल सकती थी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मैं गया हूँ। जिस तरह से फैज़ाबाद है, 0 पॉइंट है, और 26 नंबर में हमारे कुछ दोस्त हैं, उनसे भी मैं राब्ते में हूँ। फिर आपका जो एक्सप्रेस हाईवे है, एक्सप्रेस हाईवे पे एक आध झड़प हुई है पीटीआई कारकुनान की और पुलिस की, तो वो भी इतना कोई ख़ास बात नहीं है। ताहम कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, 10-12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो इस वक्त तक जो है वो पीटीआई का कोई भी कारकुन, एक सिंगल जो है कारकुन या उनकी कोई सूबाई क़यादत में से या मरकज़ी क़यादत में से या लोकल सिटी के लेवल पे जो इस्लामाबाद के लोग हैं और रावलपिंडी के लोग हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये हम इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं और डी चौक में इस वक्त तक तो कोई उनका कारकुन नहीं पहुँच पाया। और दूसरी बात ये रही कि जिस तरह से जो उनके मुतालबात हैं, उनके मुतालबात से भी जो है वो पार्टी के अपने लोग जो है वो मुत्तफिक नहीं है। गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उनके कुछ पीटीआई के हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि यार ना तो मंसूर अली शाह साहब अब चीफ जस्टिस बन सकते हैं, ना ही 26वीं आईनी तरमीम जो है वो रिवर्स हो सकती है, और ना ही इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, दीगर मुतालबात हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा, जिसमें ये कहा जाता है रिहाई का मुतालबा भी है,
ना ही वो इस तरह से रिहा हो सकते हैं। रिहाई के लिए ख़ास तौर पे उनको अदालतों में जाना पड़ेगा, अपने केसेस को फेस करना पड़ेगा। इस तरह से चढ़ाई से या इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने से, यहाँ के शहरियों की ज़िंदगी को मफलूज करने से कतई तौर पे जो है वो इस तरह का कोई काम तो हो सकता नहीं है। फिर जो है जिस तरह से ये बुशरा बीबी ने गुज़श्ता रोज़ एक वीलाग किया है और उस वीलाग में उनका यही कहना था कि हमें जो है इस वक्त जो है वो एक इस्लामी कार्ड खेलने की कोशिश की, उन्होंने एक मजहबी कार्ड या दीनी कार्ड खेलने की कोशिश की है, जिसमें उनको बड़ी सख्त जो है वो एक शदीद रद्द-ए-अमल का सामना भी पार्टी के अंदर से शदीद खान साहब ने भी उनको ये कह दिया कि आपने कोई सियासी जो है एक्टिविटी नहीं दिखानी। अब बुशरा बीबी को भी जो है कि इमरान खान साहब ने सियासत से दूर रहने की कह लें कि तलकीन की है। हाँ जी। और ये तमाम चीज़ें देखते हुए हमें ये लग रहा है कि एक तो ना तो इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोई हिकमत अमली होती है, उस तरह से कोई हिकमत अमली नहीं है उनकी कि वो किस तरह से उनकी रिहाई अमल में आएगी या किस तरह से उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा। चले ठीक हो गया सरफराज भाई। नाज़रीन, अभी तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी टाइम है, इसमें कहा यह जा रहा है कि अभी मजीद जो है इंतज़ार किया जाएगा, क्योंकि पीटीआई के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो मेन क़यादत है, उनने इस्लामाबाद पे चढ़ाई करनी ही करनी है। वो लोग नहीं रुकेंगे, उनने इस्लामाबाद पे चढ़ाई लाजमी करनी है। तो नाज़रीन, जैसे ही हमारे पास मजीद खबर आती है तो इसी वीडियो में हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे, ताकि आपको जो है कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पीटीआई, वफाक की पूरी मालूमात दे सकें।